तब वाला दिन जब पहली बार टूटा अजय होने का भ्रम। साल था 2001। सुबह सिवान की हवा हलचल थी। पुलिस ने साहब के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पहली बार शहाबुद्दीन को एहसास होता है कि मैं भी पकड़ा जा सकता हूं। और फिर जो हुआ वह किसी फिल्म सीन सा लगता है। साहब को भागना पड़ा, वो भी बुर्का पहनकर, चोरों की तरह चोरी छिपे। जिस आदमी का नाम सुनकर लोग की धड़कनें रुक जाया करती थी, वह किसी और के कपड़ों में पहचान छुपाकर भाग रहा था। इससे बड़ा बदलाव सिवान के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। यह पल इस साम्राज्य की पहली दरार थी और ये दरारें बढ़ते बढ़ते एक दिन इस पूरे साम्राज्य को बैठा दिया है। यह पल इस साम्राज्य की पहली दरार थी और यह दरार पूरी किला को आगे चलकर ढाह देती है। प्रतापरुप का संग्राम, AK-47 पुलिस और 10 लाशें। 2001 की एक और काला दिन। SP बच्चू सिंह मीना के नेतृत्व में पुलिस ने प्रतापपुर में साहब के घर का घेराव किया और फिर शुरू हुई गोलीबारी। भारी हथियार, तेज गोलियों की आवाज और सभी जगह फैला हुआ अफरा तफरी। उस मुठभेड़ में 10 लोग मारे गए, जिनमें 2 पुलिसकर्मी शामिल थे। घर से बरामद हुआ एक AK-47 और कई प्रतिबंधित हथियार। लेकिन असली चौंकाने वाली बात, अगले ही दिन राबड़ी सरकार ने SP मीना और कई अधिकारियों का तबादला कर दिया। संदेश साफ था, सिवान में चलेगा तो सिर्फ साहब राज, सरकार की कोई राज नहीं चलनी। खून में लिखा अपराध का इतिहास। 1998 में CPI ML नेता छोटेलाल गुप्ता का अपहरण व हत्या हुई, उम्र कैद। 2015 में तेजाब कांड ने इस देश को झकझोर दिया। 2 भाइयों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। 2014 तीसरे गवाह की भी हत्या कर दी गई। सिवान आज भी इन घटनाओं को नाम लेते ही रूहें कांप जाती हैं। 2016 13 साल बाद सुल्तान की पुनः वापसी होती है जेल से। भागलपुर जेल से 13 साल बाद निकलते हुए शहाबुद्दीन के हाथों में थी 2 बोड़ी किताबें। दावा था सलाखों के पीछे बस समय नहीं काटा, बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, उनका पहला बयान नीतीश परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। यह सीधा हमला था, एक खुली चुनौती थी और शायद वही उनकी दूसरी गिरावट की भी शुरुआत। सिवान में उनका स्वागत किसी राजा जैसा हुआ। 200 गाड़ियों का बड़ी सी काफिला, 14 घंटे का रास्ता, हजारों समर्थकों की भीड़, उमड़ा हुआ जन सैलाब उनके पीछे आगे था। यह दिखाता था साहेब कहीं हो, लेकिन साहेब की वर्चस्व, साहेब की मौजूदगी हर समय उन्हें जिंदा रखती है। लेकिन राजनीति हमेशा साथ नहीं देती। राजनीति की आबरू हमेशा जनता के हाथों में होती है। कभी वो लूट